आप एक बार इस पाउडर का सेवन कर लो, नसों में सूजन, नसों में ब्लॉकेज, दबी नसों की समस्या, नसों में कमजोरी जड़ से खत्म हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आयुर्वेदा बेस्ट सॉल्यूशन में। दोस्तों, हमारे शरीर में नसें ही हैं जो खून को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करती हैं, जो जिंदा रहने के लिए बहुत ही आवश्यक भी है। लेकिन कुछ वजहों के चलते हमारी नसें कभी कभी कमजोर होने लग जाती है, नस दबने लगती है, नसों में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होने लगती है, नसों में दर्द रहने लगता है, जिस वजह से कई तरह के हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। उठने बैठने, सीढ़ियां चढ़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सोते समय नसों में अचानक खिंचाव आ जाता है। इसके अलावा नसें कमजोर होने की वजह से नसों में ढीलापन आ जाता है। मैं किस ढीलेपन की बात कर रहा हूं आप शायद अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आप भी इसी तरह की परेशानी को फेस कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम नसों की कमजोरी, नसों में ब्लॉकेज, दबी नस की प्रॉब्लम से आराम पाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त घरेलू उपाय के बारे में जानेंगे, जिसके इस्तेमाल से आप कुछ ही दिनों में इन सारी समस्याओं से आप आराम पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। इसे बनाने के लिए आपको लेनी है अखरोट की गिरी। इसके अलावा काली मिर्च लेना है, जिसे इंग्लिश में ब्लैक पेपर कहा जाता है। यहाँ पर आपको साबुत काले मिर्च ही लेना है। इसके साथ ही हमें लेना है तेज पत्ता यानी कि बे लीफ। अगली चीज लेनी है अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स। इसके अलावा हम दालचीनी इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसे सिनेमन कहते हैं। इसके साथ ही हम लेंगे यहाँ पर मगज के बीज यानी कि वाटरमेलन सीड्स। इसके साथ ही हम लेंगे यहाँ पर धागे वाली मिश्री। इन सभी चीजों को आपको कितनी कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इस उपाय में हम जिन भी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको पास से पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। आप एक साथ सभी चीजों को ले आए और ज्यादा महंगे भी नहीं हैं, है ना। तो आप दुकान पे जाओ लेने के लिए, तो वहां से आप धागे वाली मिश्री ही लेकर आना। नहीं तो कई बार दुकान वाले क्या करते हैं, दाने वाली मिश्री पकड़ा देते हैं, जिसका कुछ भी फायदा नहीं होता, ये चीनी से ही बना हुआ होता है। तो इस तरह का धागे वाली मिश्री लेकर आइएगा। इन सभी चीजों को आपको कितनी मात्रा में लेना है और कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। आपको 10 दिनों का खुराक बताऊंगा, इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। रेमेडी के बारे में जानते हैं, लेकिन इससे पहले समझिए दोस्तों कि नसें कमजोर क्यों होती है। ऐसा हम क्या गलती करते हैं जिससे हमारी नसें कमजोर हो जाती हैं, तो इसको समझना भी बहुत ही आवश्यक है। नसों की कमजोरी को मेडिकल टर्म में न्यूरोपैथी के नाम से जाना जाता है। वही बात अगर पूरे शरीर की नसों की कमजोरी की हो तो उसके लिए मेडिकल टर्म के रूप में इसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है। देखिए, जो लोग ज्यादा अल्कोहल यानी शराब का सेवन करते हैं उनकी नसें धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं। तो अगर आप शराब का सेवन करते हैं और नसों से संबंधित कोई दिक्कत है तो आज से शराब पीना बंद कीजिए और जो इलाज बताऊंगा वो कीजिए। इसके अलावा अगर आप शराब नहीं पीते हैं और नसों में आपके दर्द होता है या फिर नसों से संबंधित कोई भी बीमारी है, नसें कमजोर हो गई हैं, तो इसके पीछे का कारण है पोषक तत्वों की कमी। यानी कि हम शरीर को उतने पोषक तत्व नहीं दे पा रहे हैं जितना हमारे शरीर को जरूरत है। इसलिए आज से आप हेल्दी डाइट लेना शुरू कर दीजिए और खासकर विटामिन B12 वाली चीजें और ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीजें जरूर डाइट में शामिल कीजिए। विटामिन B12 के लिए आप अंडे खा सकते हैं, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो मछली खा सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन है तो अखरोट, अलसी के बीज खाइए, चिया के बीज खाइए, है ना। सोयाबीन कभी कभी खा सकते हैं, टोफू खा सकते हैं, सोयाबीन का पनीर आता है वो खा सकते हैं, या दूध से बनी हुई चीजें खाइए। इन चीजों को खाएंगे तो B12 और ओमेगा 3 फैटी एसिड दोनों ही चीजें आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो लोग डायबिटिक हैं उनके शरीर में भी नसों में कमजोरी देखी जाती है। तो अगर शुगर लेवल आपका बढ़ा हुआ तो शुगर लेवल को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए और हेल्दी डाइट लीजिए। इसके साथ ही जिनको किडनी और लीवर से संबंधित कोई बीमारी है ना, उनकी भी नसें धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं। तो विशेष ध्यान रखिए, किडनी और लीवर को डिटॉक्स करने वाली चीजें खाइए। ऐसे डिटॉक्स ड्रिंक लीजिए जिससे किडनी लीवर आपके साफ हो जाए और हेल्दी हो जाए। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर या आर्टरी वॉल के अंदर फैट का जमाव भी नसों में कमजोरी के कारण बनते हैं। यानी कि अगर शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, आप तली भुनी चीजें ज्यादा खाते हैं, मसालेदार चीजें ज्यादा खाते हैं, बाहर का जंक फूड ज्यादा खाते हैं, है ना, मैदा ज्यादा खाते हैं या फिर डालडा से बनी हुई चीजें खाते हैं, तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना कॉमन सी बात है। तो आपको सबसे पहले बाहर की चीजें बंद कर देनी होगी और घर का शुद्ध खाना खाना होगा। चलिए मैं आपको फटाफट रेमेडी बताता हूँ कैसे बनाना है। उसका इस्तेमाल आपको रेगुलर करना है, कितने दिनों तक करना है, कैसे लेना है, मैं सब आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लेनी है साबुत वाली अखरोट। आप मार्केट से खुली गिरी मत लीजिए, क्योंकि पड़े पड़े इसके अंदर का जो तेल होता है वो सूख जाता है। आप इस तरह के साबुत अखरोट को लेकर इस तरह इसकी गिरी निकाल लीजिए और आपको यहाँ पर 4 अखरोट ही लेना है। तो यहाँ पर खाली बाउल में 4 अखरोट को डालूंगा और फिर आपको अलसी लेनी है। तो अलसी को सबसे पहले ड्राई रोस्ट कर लीजिए।
आपको धीमी आंच में 1.5 से 2 मिनट तक इसे भून लेना है। अलसी भी आपको यहाँ पर 20 ग्राम ही लेना है। हम यहाँ पर 4 चम्मच अलसी इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही मैं ऐड करूंगा काली मिर्च को। काली मिर्च आपको 2 टीस्पून लेना है ना, लगभग 10 ग्राम की मात्रा में हम यहाँ पर काली मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ऐड करने हैं मगज के बीज। मगज भी आपको उतने ही लेने हैं जितना हमने अलसी लिया था, यानी कि 20 ग्राम की मात्रा में। तो 4 चम्मच यहाँ पर मगज इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा जो दालचीनी है आपको यहाँ पर लेना है 5 ग्राम की मात्रा में। इतनी बड़ी दालचीनी की स्टिक में इसमें ऐड कर देता हूं। इसे डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे तेज पत्ता। अब तेज पत्ता आपको यहाँ पर 5 ग्राम की मात्रा में लेना है। मीडियम साइज के लगभग 3 से 4 पत्तों को लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे ताकि हम इसका पाउडर आसानी से बना पाएं। इसके छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने के बाद इसमें तेज पत्ता को ऐड कर दीजिए। इसी के साथ आपको यहाँ पर लेनी है धागे वाली मिश्री और इसे तोड़ लीजिएगा, है ना। पत्थर की लंगड़ी तो कूट कर इसमें मिश्री को ऐड कर दीजिएगा। मिश्री भी आपको यहाँ पर 20 ग्राम की मात्रा में लेनी है। अगर आप डायबिटिक हैं तो मिश्री स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। बिना मिश्री का आपको इस रेमेडी को बनाना है और इन सभी चीजों को चम्मच की मदद से अच्छे से मिला देंगे और मिलाने के बाद ग्राइंडर जार में डालकर इसे ग्राइंड कर लीजिए। पीसने के बाद कुछ इस तरह का पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। ये आपका पाउडर 100 ग्राम बनकर तैयार हो गया, ठीक है। ये 100 ग्राम के आसपास पाउडर बना हुआ है हमारा। आपको इन्हें 10-10 ग्राम का 10 पुड़िया बनाकर रख लेना है, यानी कि आपका ये 10 खुराक हो गया। आपको 10 खुराक 10 दिनों के लिए हो जाएगा। अब आपको इसका सेवन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। इस उपाय को आपको सुबह के समय लेना है। सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास हल्का गर्म पानी लीजिए और आप इस उपाय का 10 ग्राम यानी कि 1 बड़ा चम्मच की मात्रा में इसमें डाल दीजिए। जैसे आपने पुड़िया बनाया हो तो 1 पुड़िया इसमें ऐड कर दीजिए और चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर दीजिए और मिक्स करने के बाद आपको इसे पी लेना है। ऐसा आप रोजाना दिन में 1 बार इसका सेवन जरूर कीजिए। हमने इस पाउडर को 10 ग्राम के अनुसार 10 दिन का खुराक तैयार किया है। इसके लगातार 10 दिन के इस्तेमाल से आपको अपनी नसों में दर्द, नसों में ब्लॉकेज, दबी हुई नस की प्रॉब्लम, नसों में कमजोरी, नसों में ढीलापन की समस्या, नर्व पेन से आपको आराम मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, अगर किसी भी नस में दर्द हो रहा हो, जैसे कि टांगों के नसों में दर्द हो रहा हो या फिर गर्दन के नस में दर्द हो रहा हो, तो आप क्या करें, पुदीने का तेल ले आइएगा। पुदीने का तेल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में मिल जाएगा और उस तेल से उस जगह पे मालिश कीजिए, उस नसों की मालिश कीजिए। इससे दर्द में आपको फायदा मिलेगा। साइटिका की दर्द होती है ना, कई बार नस दब जाने की वजह से दर्द होता है, तो उस जगह पे भी आप पुदीने के तेल से मालिश करेंगे ना तो आपको फायदा मिलेगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप नसों में कमजोरी, दबी नस और नसों में होने वाले दर्द की परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप अपने डेली रूटीन में योगा एक्सरसाइज को अपने लाइफ का एक पार्ट बना लीजिए और टाइम निकालकर सुबह और शाम कुछ समय के लिए योगा एक्सरसाइज जरूर कीजिए। दोस्तों, हेल्दी डाइट अपनाइए, योगा एक्सरसाइज कीजिए। यकीन मानिए, आपको कभी भी किसी भी तरह की बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका हेल्थ आपके हाथ में ही है। आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।